साध संगत जी, ये घटना पहली उदासी के समय की है। धन्य श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी गांव-गांव चलते हुए एक नगर के बाहर पहुंचे। वहां एक गरीब सिख रहता था, जो पेशे से तरखान बढ़ई था, पर उसकी हालत बहुत ही दयनीय थी। मिट्टी की दीवारें, ऊपर सरकंडे और घास फूस की छत, घर में टूटे फूटे बर्तन, यही उसकी कुल संपत्ति थी। लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो बादशाहों के पास भी नहीं होती। वो थी सब्र और सिदक की दौलत। जब उसे पता चला कि जगत के तारनहार बाबा नानक जी उसके गरीब खाने आए हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर गुरु साहिब के चरणों में गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। बड़े प्रेम से उसने गुरु साहिब को जी आइयां कहा और घर में जो सूखी रोटी थी वही भेंट कर दी। गुरु साहिब ने उस रूखी रोटी को अमृत जानकर ग्रहण किया। रात हो गई। उस गरीब सिख ने अपनी एकमात्र मंजी, जिसके पाए भी हिलते थे, गुरु साहिब के लिए बिछा दी और स्वयं जमीन पर बोरी बिछाकर सो गया। उसे लग रहा था कि आज स्वयं रब उसके घर सोया है, अब उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह हुई। अमृत वेले का समय था। गुरु साहिब उठे और स्नान की तैयारी होने लगी। तरखान हाथ जोड़कर खड़ा था कि शायद गुरु साहिब कोई आशीर्वाद देंगे, पर गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी की ओर देखा और एक बहुत ही कठोर आदेश दिया। महाराज बोले, मर्दानिया, चलने से पहले इस सिख की झुग्गी को लात मारकर गिरा दे, इसकी दीवारें ढहा दे। जिस मंजी पर हमने रात बिताई है उसे तोड़ दे और इसके मिट्टी के बर्तन भी फोड़ दे। भाई मर्दाना जी हैरान रह गए। ये कैसी रहमत है, आशीर्वाद के बदले विनाश। पर हुक्म तो हुक्म था। देखते ही देखते उस गरीब का सब कुछ उजड़ गया। छत जमीन पर आ गिरी। घर मलबे का ढेर बन गया। गुरु साहिब बिना पीछे मुड़े वहां से चले गए। वह सिख अपने उजड़े घर के सामने खड़ा रह गया। क्या गुरु साहिब पत्थर दिल थे? क्यों तोड़ा उस गरीब का सहारा? इस प्रश्न को हम यहीं रोकते हैं। अब चलिए दूसरे दृश्य की ओर, जहां एक और इंसान टूट रहा था। तरखान की छत टूट चुकी थी। अब देखें, जहां इंसान का शरीर टूट रहा था। गुरु साहिब आगे चलते चलते एक और गांव के बाहर पहुंचे। ये जगह गांव से बहुत दूर थी, जहां लोग कूड़ा फेंकते थे। वहां एक टूटी हुई झुग्गी थी, जिसमें एक कोढ़ी रहता था। साध संगत जी, उस समय कोढ़ को केवल बीमारी नहीं बल्कि पापों की सजा माना जाता था। उस व्यक्ति की हालत देखी नहीं जाती थी। उसके हाथ पैरों की उंगलियां गलकर झड़ चुकी थीं। शरीर के घावों से दिन रात पीप बहती रहती थी। मक्खियां उसके जख्मों पर भिनभिनाती रहती थीं। उसके शरीर से इतनी बदबू आती थी कि वह खुद अपने आप से नफरत करने लगा था। जिनके लिए उसने सारी उम्र काम किया, उसी परिवार ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। कोई उसे पानी देने को भी तैयार नहीं था। लोग उससे दूर दूर होकर निकलते, उस पर पत्थर मारते और कहते, दूर रहे ओ पापी, कहीं तेरी हवा हमें न लग जाए। वो कोढ़ी आकाश की ओर मुंह करके चिल्लाता रहता, हे रब्बा, अगर जिंदगी नहीं देनी थी तो मौत ही दे देता। ये नरक अब मुझसे और नहीं सहा जाता। वो पूरी तरह अकेला था, अंधेरे में डूबा हुआ। लेकिन फिर उस अंधेरे में एक रोशनी आई। भाई मर्दाना जी ने दूर से देखा और नाक पर कपड़ा रख लिया, पर गुरु नानक देव जी के कदम सीधे उस बदबूदार झुग्गी की ओर बढ़े। मर्दाना जी ने कहा, पातशाह उधर मत जाइए, वहां की हवा लेना भी मुश्किल है। पर गुरु साहिब ने कहा, मर्दानिया, जिसे सारी दुनिया छोड़ देती है उसे नानक कैसे छोड़ दे? असली बीमारी इसके शरीर को नहीं, संसार की सोच को लगी है। गुरुजी उस झुग्गी के बिल्कुल दरवाजे पर जा खड़े हुए। कोढ़ी ने जब परछाई देखी तो डर गया। उसने सोचा कोई मुझे मारने आया है। वो चिल्लाया, दूर रहो, मेरे पास मत आओ, मैं अशुद्ध हूँ। एक तरफ तरखान का घर टूटा पड़ा था, दूसरी तरफ ये कोढ़ी मौत मांग रहा था। अब गुरु साहिब क्या करेंगे? क्या वे इस सड़े गले शरीर को छुएंगे? पर इससे पहले कि हम देखें कि कोढ़ी के साथ क्या हुआ, आइए वापस चलते हैं उस तरखान के पास, जिसका घर मलबा बन चुका था। गुरु साहिब जा चुके थे। लोग इकट्ठा हो रहे थे। गांव वाले ताने मारने लगे। कोई कहता, देख लिया अपने गुरु का काम, तूने कितनी सेवा की थी, बदले में तेरा घर ही उजाड़ गए। कोई कहता, ये कैसे साधु थे जिन्होंने गरीब पर तरस नहीं किया। लेकिन धन्य था वह सिख, उसने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके मन में एक ही बात थी, अगर मेरे गुरु ने किया है तो ठीक ही किया होगा। गुरु कभी गलत नहीं कर सकता, भले ही मेरी समझ छोटी हो। शाम होने वाली थी।
उसे रात बिताने के लिए जगह चाहिए थी। उसने सोचा कि मलबा हटाकर फिर से झोपड़ी बनाने की कोशिश करता हूँ। सतनाम वाहे गुरु कहते हुए टूटी दीवारों की मिट्टी हटानी शुरू कर दी। वह मलबा हटा रहा था, जमीन को समतल कर रहा था। तभी अचानक उसकी कुदाल जमीन के नीचे किसी सख्त चीज से टकराई। उसने हैरानी से मिट्टी हटाई। नीचे पीतल का एक बड़ा ढक्कन था। जब उसने और जोर लगाकर खोदा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। टूटी हुई झुग्गी के फर्श के ठीक नीचे एक पुरानी देग थी, जो सोने की मोहरों और हीरे जवाहरात से पूरी भरी हुई थी। ये वो खजाना था जिसे उसके बड़े बुजुर्गों ने कभी दबाया था, पर समय के साथ यह बात भुला दी गई थी। वो गरीब सिख सारी उम्र उसी खजाने के ऊपर बैठा भूखा मरता रहा, ठंड में ठिठुरता रहा, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वह कितना अमीर है। अब उसे समझ आया, अगर गुरु नानक देव जी उसकी झुग्गी न तोड़ते तो दीवारें न गिरती, अगर दीवारें न गिरती तो वह मलबा न हटाता, अगर मलबा न हटाता तो जमीन न खोदता, और ये खजाना सदा के लिए दबा रह जाता। गुरु साहिब ने उसका कच्चा घर नहीं ढहाया था, बल्कि उसकी गरीबी की जड़ उखाड़ दी थी। जो गांव वाले पहले हंस रहे थे, अब हैरान थे। वो सिख आकाश की ओर हाथ जोड़कर रो रहा था, दाता तेरी रजाएं तू ही जाने, तू तोड़ता भी है तो बादशाहियां देने के लिए। साध संगत जी, हमारी जिंदगी भी उस तरखान जैसी है। जब हमारे ऊपर दुख आते हैं, जब कोई चीज छिन जाती है, तो समझ लो कि गुरु हमारी हौ में अहंकार की कच्ची झुग्गी तोड़ रहे हैं, ताकि हमारे भीतर छुपा हुआ नाम का खजाना प्रकट हो सके। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तरखान तो अमीर हो गया, पर उस कोढ़ी का क्या हुआ? क्या गुरु साहिब ने उसे भी खजाना दिया या कुछ और? आइए अंतिम चरण की ओर चलते हैं। कोढ़ी डरा हुआ था, पर गुरु नानक देव जी मुस्करा रहे थे। गुरु साहिब ने आगे बढ़कर उस कोढ़ी के घायल सिर पर अपना पावन हाथ रखा। जरा सोचिए, सालों बाद किसी इंसान का स्पर्श, वह भी जगत गुरु का। जैसे ही गुरु का हाथ लगा, उस कोढ़ी के भीतर बिजली सी दौड़ गई। गुरु साहिब ने कहा, भलेया तू अकेला नहीं है, करतार तेरे अंग संग है। महाराज जी ने भाई मर्दाना जी को रबाब बजाने का इशारा किया और इलाही बाणी का कीर्तन शुरू हो गया। दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख तामना हुई। जैसे जैसे बाणी के बोल उसके कानों में पड़ रहे थे, एक चमत्कार घट रहा था। पहले उसके मन का रोग कटा। उसे महसूस हुआ कि यह शरीर तो मिट्टी है, असल में मैं आत्मा हूं। उसका रोना बंद हो गया, चेहरे पर शांति आ गई। फिर इतिहास गवाह है, उसका शारीरिक रोग भी उतरने लगा। उसके जख्म सूखने लगे। जिस चमड़ी से लोग डरते थे, वह कंचन यानी सोने जैसी साफ हो गई। गुरु साहिब ने उस कोढ़ी को सिर्फ ठीक ही नहीं किया, उसे छाती से भी लगाया और उसे इंसान होने का दर्जा वापस दिया। जब सुबह गांव वालों ने देखा तो वे पहचान ही नहीं सके। वही कोढ़ी अब आध्यात्मिक नूर से चमक रहा। हाँ, इस तरह गुरु साहिब ने एक टूटे हुए इंसान को फिर से जोड़ दिया। ऐसी ही और साखियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।